नमस्कार, गॉडली क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। मैं श्रुति मिश्रा। हम बात कर रहे थे जैसा अन्न वैसा मन। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मन के ऊपर बात करेंगे। बच्चों में अक्सर एग्जामिनेशन फियर्स और इस एग्ज़ाम्स को लेकर के घबराहट जो होती है, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तो इन सब छोटे छोटे लाइफ के चैलेंजेस को हम कैसे थ्रू आवर माइंड ओवरकम कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। तो मैं सिंस बर्थ रेटिनल डिजेनरेशन से सफ़र करती हूँ। मेरी रेटिना में जो इमेजेस बनती हैं दे आर डिस्टॉर्टेड फिगर्स। और मैंने रेगुलर स्कूल में जा कर के पढ़ाई भी की है, नॉर्मल पढ़ाई। और मेरे लिए हमेशा से मेजर चैलेंज जो रहा वो था कि मेरे को स्कूल में कभी ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई नहीं देता था। एंड किसी तरह से मैं सुन करके लिख लेती थी एंड टेक्स्ट पढ़ना भी इट वॉज नॉट दैट ईजी फॉर मी। तो हाउ थ्रू माइंड आई हैव जस्ट ओवरकम ऑल दी स्मॉल चैलेंजेस। एंड इनफैक्ट मुझे कई चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें मेरे को बिल्कुल ही क्लियर ही नहीं दिखती है। आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग माइंड कि ओके दिस इज़ द स्ट्रक्चर, ये ऐसे होता है। मुझे इवन फेसेस वगैरह भी नहीं दिखाई देते हैं। तो बाय प्रोफेशन आई एम काउंसलर और मैंने मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी की हुई है। तो हाउ आई हैव यूज्ड माई माइंड, तो जस्ट लेट मी शेयर अबाउट इट दोज फ्यू ट्रिक्स। तो गीता में लिखा गया है मन जीते जीत है और मन के हारे हार है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि मन को आधीन बनाना है, ना कि मन के आधीन बनना है। तो सिंपली इसका यही अर्थ है कि हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए दैन की rather being dependent या being influenced by our mind। तो how we can overcome ये जो मतलब कि मन को कैसे हम कंट्रोल कर सके, तो सिंपली बाय रीडायरेक्टिंग आवर थॉट प्रोसेसेस। एंड थॉट प्रोसेस को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना और एक खुद के लिए एक पॉजिटिव पावरफुल मोटिवेटिंग इंस्पिरेशनल एक थॉट बनाना। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक विच आई यूज्ड, दैट इज़ कि हाउ टू थिंक पॉजिटिव एंड मेक अ स्मॉल इंस्पिरेशनल नोट फॉर माई सेल्फ। जिसे हम पुराने ज़माने में कहते थे कि गुरु मंत्र। तो इवन अगर हम साइंटिफिकली भी कहें आज के समय में, तो ये ऑटो सजेशन भी है। एंड मैंने जो अपनी लाइफ में बनाया वो था कि थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट। तो ये ऑटो सजेशंस या ये गुरु मंत्र, ये जो सेल्फ मोटिवेटिंग सेल्फ एम्पावरिंग जो थॉट है, इसको हम सिंपल 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स शॉर्ट एंड स्वीट जितना बनाएंगे उतना ही अच्छा है। हाउ दे वर्क, दे जस्ट वर्क। जैसे एक पॉटर एक पॉट को बनाता है तो वो कैसे उसको शेप और एक ब्यूटिफुली उसको एक मोल्ड और शेप देता है, ऐसे ही ये थॉट्स जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल थॉट सिंपल से होते हैं, ये हमारे लाइफ में एक गाइडिंग फोर्स बनते हैं। दे गाइड अस, दे डायरेक्ट अस। तो लाइफ की कोई भी चैलेंज हो, दीज थॉट्स ओवर पावर आवर सेल्फ एंड हमें इतनी ब्यूटिफुली गाइड करते जाते, दे हेल्प अस टू मूव, दे शेप आवर लाइफ। एंड अगर हम पढ़ाई में भी इसको इन थॉट्स को बैक ऑफ आवर माइंड रखें, तो स्पेशली जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं
और फिज़िक्स के फॉर्मूलाज हैं, ये आसानी से हमें याद हो जाते हैं। एंड केमिस्ट्री में इक्वेशंस आते हैं, हाउ वी कैन बैलेंस बोथ दी साइड्स, सो इट हेल्प्स। एंड मेरे लिए तो बहुत ही आसान था, स्पेशली केमिस्ट्री का फॉर्मूलाज याद करना। तो इवन मैथ्स के फॉर्मूलाज, फिज़िक्स के, तो ये एक ब्यूटिफुली, मतलब इसे हम ऑटो सजेशंस को अपना क्या कहते हैं, कोई भी लाइफ में चैलेंज हो, एनीथिंग वी कैन ईजिली कम। फिर दूसरी जो मैंने ट्रिक यूज़ की वो थी आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सिंपली, जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हमें कोई पर्टिकुलर सीन होता है, वो एकदम क्लियर मन में ऐसा बैठ जाता है कि हमें उसका क्या क्या सीन में हुआ, कैसे हुआ, क्या डायलॉग बोला एक्टर ने, वो भी एग्जैक्टली माइंड में एज इट इज छप जाता है। दिस इज व्हाट इज आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन में हम जितना अपने आप को थ्रू आवर माइंड एक क्लियर इमेज, एक क्लियर पिक्चर बनाए, और वी फील दैट कि यस आई एम इन्वॉल्व इन टू इट एंड आई एम engrossed into it and I have achieved what I want. I'm enjoying that feeling, that smell, that being in that environment is something what is exactly is art of visualization. In fact हम विजुअलाइजेशन ट्रिक्स को अपनी पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश और हिंदी की पोइट्रीज बहुत ही सब बच्चों को काफ़ी लगे, इट्स लाइक बोरिंग, इसको कैसे आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो जस्ट बाय विजुअलाइजिंग दैट स्मेल, दैट क्या कहते हैं ऑफ नेचर, एंड स्पेशली कैसे वो एक इंग्लिश में पोइट्री थी ना, तो उन सब को किस तरह से हम याद करें, उनको कैसे हम वो कर सकते हैं। वी कैन यूज़ आवर विजुअलाइजेशन ट्रिक्स हियर। हम जितना उसको ब्यूटीफुली विजुअलाइज कर सकते हैं, कितना क्रिएटिव बना सकते हैं बाय मेकिंग लिंक्स। विजुअलाइजेशन मैंने जो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई किया कि जो छोटे छोटे स्पेशली गोल मेकिंग लाइफ में, एंड what I wanted to become, and what type of lifestyle I wanted to lead, and how I wanted to carry forward my life. मेरे को क्या पसंद है, स्पेशली कार, my house and everything. तो by visualization I have achieved it, and believe me, याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। द मोर वी मेक क्लियर पिक्चर्स। एंड मैं तो चलो मेरे दिमाग में मेरे उसमें इमेजेस नहीं बन पाते थे, बट यस बाकी आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि जस्ट क्रिएट योर इमेजेस एंड इतनी ब्यूटिफुली बनाएंगे, जितना हम उसमें कलर्स डालेंगे उतना ही हमारे लिए एकदम आसान और इजी हो जाएगा। Now talking about the third trick which I used, and this is my one of the most favorite. लोग मेरे से अक्सर कहते हैं कि यार तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, and how you मतलब you are able to cook, you are able to walk normally, and एकदम एक स्पीड में चलना, और क्या कहते हैं स्पेशली while my father usually whenever he drives I keep navigating him. तो माई फादर ऑलवेज आस्क विद मी कि यार तुमको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, एंड हाउ यू आर एबल टू गाइड मी प्रॉपरली एंड ईजीली। तो आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस। हम लोग एक ट्रिक मतलब एक पढ़ते हैं माइंड मैपिंग।
पढ़ाई में हम लोगों को साइकोलॉजी में पढ़ाया गया है माइंड मैपिंग, एंड उसमें एक थ्योरी है, बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट रादर आई मस्ट से, एक रैट को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया गया एंड ही इज केप्ट ऑन मेज, और उसके मेज की एंड में खाना रख दिया गया है एंड ही हैज़ टू रीच टिल दैट गोल, टिल दी फूड। तो वो कैसे ईजिली एक मतलब ट्रायल के बाद, दूसरे ट्रायल के बाद, तीसरे ट्रायल के बाद किसी तरह फाइनली ही रीचेस हिज गोल, हिज फूड। तो मेरे को उस समय ये सूझा मन में कि जब ये चूहा को दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं अपने गोल तक जा सकता है, तो क्या हम नहीं जा सकते हैं? और एजुकेशनल साइकोलॉजी में तो पढ़ाया गया है कि माइंड मैपिंग के थ्रू हम कुछ भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी हम कर रहे थे, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हेन दैट रैट कैन डू इट, देन व्हाई कांट आई? एंड माइंड मैपिंग का जी जब मैंने साइड बाय साइड पढ़ा, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द टू। माइंड मैपिंग इज नथिंग, बस मन में एक मैप बना देना, एक रूपरेखा बनाना कि हम कैसे एक पर्टिकुलर टास्क को, कैसे एक काम को पूरा हम कैसे कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स कैसे बना सकते हैं। तो मैंने उसी माइंड मैपिंग को और वो चूहे का जो एक्सपेरिमेंट था लिंक करते हुए आई सेड कि ओके लेट मी मेक माय स्मॉल स्टेप्स, एंड एक काम को हम कैसे पूरी तरह से कर सकते हैं। तो दैट हेल्प मी कि हाउ टू क्या कहते हैं, पढ़ाई में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इट बिकेम सो ईजी फॉर मी देन कि हम छोटी छोटी गोल्स, स्टेप्स बना करके कोई भी काम को कर सकते हैं, एक रूट्स बना के। तो नाउ लेट मी जस्ट लिटिल बिट शेयर कि हम इसको पढ़ाई में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एक बार हमने कोई भी, स्पेशली हिस्ट्री के किसके किसके बीच में क्या क्या युद्ध हुए, एंड उसको डेट वाइज किसके किसके बीच में, किस सन में, किस साल में, किस ईयर में हुआ है, उसको लिखें, एंड देन क्या हुआ, कैसे बैटल हुआ उसको। तो एक बार शॉर्ट में हमने एक रेखा बना दी, एक स्ट्रक्चर, उसका ढांचा खड़ा कर दिया। तो वो हो गया याद, फिर उसको एक बार रिवाइज किया, दोबारा रिवाइज किया, फिर क्लोज कर दिया। आफ्टर 1 week अगेन वी रिवाइज एंड लुक्ड ओवर इट, एंड देन आफ्टर 4 weeks हम थोड़ा सा उसके ऊपर ग्लैंस कर ले, इट बिकेम माइंड। तो एग्जाम्स के दौरान भी हमारे लिए इजीली हो गया, हमने थोड़ा सा ग्लैंस किया, पॉइंट्स लिखे हुए, थोड़ा सा ग्लैंस किया एंड इट इज बिकम माइंड, रट गया, याद हो गया आसानी से। तो ऐसी ज्योग्राफी का भी पर्टिकुलर सॉइल किस एरिया में, कहाँ, कौन से पार्ट में होता है, उसमें कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, ये पॉइंट्स छोटे छोटे लिख लिए, पॉइंट्स बना लिए, अपना हो गया, याद हो गया। तो दिस इज हाउ माइंड मैप्स, माइंड में एक हमने मैप बनाया और एक रूट बनाया, तो याद हो गया आसानी से। एंड ऐसी ही मैंने भी लाइफ में ये जो थ्रू माइंड मैप्स कई अपनी लाइफ के चैलेंजेस ओवरकम किए। तो होप सो आप लोगों को भी आसान हुआ है और आप लोगों को भी सहज लगा होगा। तो see you next time and keep smiling and be in touch
एंड हम लोग आगे कोई और भव्य सुंदर टॉपिक के साथ इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। तब तक के लिए जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।